नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले के लेक्चर में महात्मा गांधी के विषय में थोड़ा जाना, आज हम उनके जीवन दर्शन के विषय में जानेंगे कि एक्चुअली में उनका जो जीवन है किस दर्शन को मानता था। जीवन के दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। गांधी जी का जीवन का दर्शन आदर्शवाद पर आधारित था। यह आदर्शवाद को मानते थे। गांधी जी के जीवन दर्शन के 4 तत्व बताए गए हैं: सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्याग्रह। और इससे जुड़ी हुई और 4 बातें हैं: ईश्वर में दृढ़ विश्वास, व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति, प्रेम, लव, आध्यात्मिक समाज की अवधारणा। ये कुछ 8 पॉइंट है दोस्तों। मैं इसे पढ़ करके आपको समझा देता हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी के विषय में ज़्यादातर अब हमें थोड़ा लेक्चर फास्ट करना होगा, क्योंकि उतना चीज़ें वहाँ पर लिखना संभव नहीं है। और मैं पढ़ के आपको बताऊंगा तो आप सुन करके उस चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जीवन के दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। गांधी जी का जीवन दर्शन आदर्शवाद के दर्शन पर आधारित है। वह ईश्वर के निहितार्थ में विश्वास करते हैं। ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास था। उनके अनुसार हालांकि व्यक्तियों के अलग अलग निकाय हैं, फिर भी एक ही आत्मा हम सभी में व्याप्त है। यह आत्मा उस बड़ी इकाई का एक हिस्सा है जिसे हम भगवान, राम, मसीह, अल्लाह कहते हैं। गांधी जी ने वकालत की कि सूर्य की सभी किरणों का स्रोत सूर्य निरपेक्ष और एक ही है। वैसे ही हालांकि सभी व्यक्ति अलग अलग और असंख्य हैं, फिर भी एक ही आत्मा उन सभी में व्याप्त है। सूर्य की किरणें जो हैं अनंत हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही है। उसी प्रकार उन्होंने बताया कि व्यक्ति अलग अलग है, असंख्य हैं, फिर भी उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा एक ही है। संक्षेप में गांधी जी ने अनुभव किया कि विविधता में एकता का अनुभव किया। उनके जीवन के दर्शन के 4 तत्व मैंने बताए: सत्य, अहिंसा, भय, निर्भयता और सत्य आग्रह। इन तत्वों के विस्तार, ये जो 8 तत्व हैं इसके विषय में एक एक तत्वों के विषय में थोड़ा मैं पढ़ के समझा देता हूँ। सत्य, ट्रुथ पर बहुत विश्वास किया था। उन्होंने कहा था कि 1000 झूठ बोलने से अच्छा है कि एक सच बोल दो, या एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि सत्य ही बोला जाए। ट्रुथ। गांधी जी के जीवन का उद्देश्य भगवान को महसूस करना था। उनका दृढ़ विश्वास है कि यह सृष्टि नश्वर है, केवल भगवान अमर है, इसलिए जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए भगवान को महसूस करना। उनके अनुसार सत्य केवल भगवान का एहसास कराने का एकमात्र तरीका है। गांधी जी के लिए सच्चाई सर्वोत्तम सिद्धांत है। इसमें अन्य सिद्धांतों अर्थात सौंदर्य और भलाई पूरे बैठते हैं। गांधी जी के लिए उनके मन, शब्दों और कर्मों में सच्चाई के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से और निरंतर अहिंसा के साथ उनका उपयोग करता है। वह किसी दिन भगवान को सक्षम या महसूस करेंगे। इस प्रकार गांधी जी सत्य के अनुसार शब्दों या भाषणों की सच्चाई का मतलब नहीं, बल्कि इसका क्षेत्र बहुत ही प्रचलित है। सत्य के इस सिद्धांत को जीवन के सभी क्षेत्रों में नियोजित किया जाना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने सत्य की तलाश में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो जिंदगी भर संपूर्ण जीवन में आखिर सत्य क्या है, सत्य की तलाश में पूरे जीवन उन्होंने बिता दिया। अगला है गैर हिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा जीवन के गांधी जी के दर्शन का दूसरा मुख्य स्वर था। पहले तो सत्य, पहले तो ट्रुथ, और दूसरी चीज़ उन्होंने अहिंसा बताई। गांधी जी दृढ़ विश्वास के थे कि सच्चाई की भक्ति केवल अहिंसा के भक्ति और सख्त पालन के माध्यम से ही की जा सकती है। उनके लिए सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के 2 पहलू थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। गांधी जी ने जोर देकर कहा है कि जीवन का आदर्श उद्देश्य भगवान को समझना, विचारों, शब्दों और कर्मों द्वारा अहिंसा का अभ्यास करना एकमात्र प्रभावी तरीका है।
गांधी जी ने अहिंसा के अर्थ को समझाया। अहिंसा पूरी जिंदगी के खिलाफ अयोग्यता का पूर्ण अभाव है। अपनी गतिशील स्थिति में इसका मतलब सचेतक पीड़ा है। अहिंसा अपने सक्रिय रूप में सभी जीवन के प्रति सद्भावना है, यह शुद्ध प्यार है। इतना लगाव अहिंसा से था कि उनकी पूरी जीवनी देखें तो अहिंसा और सत्य और अहिंसा के आधार पर टिकी हुई है। तीसरा है निर्भयता, फियरलेसनेस। गांधी जी की अहिंसा नकारात्मक प्रवृत्ति की नहीं थी, यह सकारात्मक क्षमता थी जिसमें दो विशेषताएं शामिल हैं। पहला निर्भयता और सत्याग्रह। इस प्रकार निर्भयता गांधी जी के जीवन दर्शन में तीसरा तत्व है। गांधी जी ने जोर दिया है कि निर्भयता के बिना सत्य और अहिंसा का अभ्यास करना असंभव है। अगर आपके अंदर भय होगा तो सत्य और अहिंसा का आप अभ्यास नहीं कर सकते हो। एक डरावनी व्यक्ति सच्चाई और अहिंसा के इन सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते। गांधी जी ने निडरता के बारे में उनकी अवधारणा को समझने में लिखा है कि निर्भयता सभी बाहरी भय, बीमारी, शारीरिक चोट और मृत्यु या किसी के निकटतम और प्रियतम को खोने के दायरे से स्वतंत्रता मिलती है, प्रतिष्ठा खोने या अपराध देने और इतने पर। ये गांधी जी ने कहा कि आप निडर हैं तभी सत्य और अहिंसा का पालन कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों सत्याग्रह। गांधी जी के सत्याग्रह को दम तोड़ने के रूप में समझाया है। यह सिद्धांत सत्य और प्रेम पर आधारित है। इसके विपरीत प्रतिद्वंदियों को किसी भी दर्द, मानसिक या शारीरिक नहीं दिया जाता, परंतु उन्हें अपने स्वयं के दर्द या हानि के प्रभाव से सच्चाई स्वीकार करने के लिए सच्चाई दी जाती है। सत्य और गैर अनुष्ठान से आत्मदुख, हिंसा। गांधी जी के शब्दों में तो सिद्धांत को सत्य के सिद्ध होने का मतलब है, बल्कि स्वयं पर प्रतिद्वंदी पर पीड़ित नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये हो गया कि सत्याग्रह, बहुत से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किए, वो खुद को पीड़ा देते हैं और खुद को पीड़ा देने के कारण उससे जन सामान्य जुड़ता है, उसमें एकता की भावना निर्मित होती है और उससे सरकार पर प्रभाव पड़ता है और सरकार जो इनकी मांगे हैं वो मानती थी। या कह लें कि किसी आंदोलन को वो जब शुरू करते थे तो सत्याग्रह से उस आंदोलन को शुरू करते थे, भूखे रहेंगे। और इससे क्या होता था कि जो सामान्य जनता है, किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो भी इनसे जुड़ते थे और जुड़ते हुए एक जन सैलाब का रूप ले लेते थे और वो आंदोलन सरकार के लिए एक सिरदर्द बन जाता था और अंग्रेज़ शासन कह लें उसे मानने के लिए तैयार हो जाते थे। तो धीरे धीरे ऐसे आंदोलन उन्होंने किए जिससे जो अंग्रेज़ों का प्रशासन है, उनका प्रशासनिक संसाधन है, वो छिन्न भिन्न होने लगा और अंत में उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। तो दोस्तों अगला है ईश्वर में दृढ़ विश्वास, फर्म ट्रूथ इन गॉड। सभी आदर्शवादी गांधी की तरह परमेश्वर पर दृढ़ विश्वासी थे। उनके लिए भगवान सर्वव्यापक वास्तविकता है, वह अंतिम वास्तविकता और सर्वोच्च शासक है। उनका ईश्वर पर विश्वास था और दृढ़ विश्वास था कि पूरी दुनिया का सर्वोच्च शासक एक ईश्वर है। वह सत्य और प्रेम, नैतिकता और प्रकाश और जीवन का स्रोत है। वह निर्माता है, दुर्गुण और पुनः संयोजक है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि जीवित और पूर्ण भगवान में एक सच्चा विश्वास है। जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान को हम प्राप्त करें। भगवान की प्राप्ति जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। छठवां है व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति, स्पिरिचुअल नेचर ऑफ इंडिविजुअल। गांधी जी का मानना है कि व्यक्ति की एक दिव्य आत्मा है, वह आध्यात्मिक हो रहा है, इसलिए व्यक्ति का उद्देश्य आध्यात्मिक और गैर भौतिक होना चाहिए। जो व्यक्ति का उद्देश्य है वो आध्यात्मिक होना चाहिए, लेकिन जो है वो भौतिक संसाधनों के बिना होना चाहिए। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए व्यक्ति को अपने आप में
अपने आप में अंत तक समझना चाहिए, उन्हें इसका मतलब के रूप में कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भौतिक संसाधनों का त्याग करेंगे तभी हम अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। 7वां है प्रेम, लव। मानव जीवन के लिए प्रेम, प्यार में गांधी जी का दृढ़ विश्वास था। उसे करने के लिए प्यार नैतिकता का सार है। प्यार के बिना कोई नैतिकता संभव नहीं है और सत्य से प्यार प्राप्त किया जा सकता है। प्यार से भगवान की ओर जाया जा सकता है। यह सभी कर्तव्यों को सुखद बनाता है, इसलिए प्यार सभी जीवन का मार्गदर्शक करना चाहिए। गांधी जी द्वारा शुरू की गई सामाजिक राजनीतिक क्रांति मानवता के अपने निहित प्रेम से प्रेरित थी। और अंत में है 8वां आध्यात्मिक समाज की अवधारणा। आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल सोसाइटी। गांधी जी प्रेम, अहिंसा, सच्चाई, न्याय, धन के न्याय संगत वितरण के सिद्धांत पर आधारित एक आध्यात्मिक समाज की स्थापना के लिए चिंतित थे। ऐसा समाज किसी भी प्रकार के शोषण, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिकता से मुक्त करेगा। यह समाज सभी प्रकार के संघर्षों से मुक्त होना चाहिए। नैतिक बल और नैतिक स्वीकृति ऐसे समाज के कारकों का मार्गदर्शन करेगी। सभी की सेवा हर इंसान के लिए पहला मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। भगवान और मानवता की सेवा महात्मा गांधी का सबसे बड़ा पंथ था, जो है भगवान और मानवता की सेवा को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। हम प्यार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जब हम प्यार करते हैं और अपने प्राणियों की सेवा करते हैं, तो दोस्तों ये 8 पॉइंट जो है जीवन दर्शन को उनके विषय में बताते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने फिलोसॉफी ऑफ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में हम शैक्षिक विचार और अभ्यास के लिए महात्मा गांधी के योगदान के विषय में पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।